जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से झारखंड ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि झारखंड के प्रमुख परियोजना के बारे में जानेंगे, नदी घाटी परियोजना के बारे में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है। ठीक है, बाकी सब टॉपिक छूट जाए लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। एक तो ईस्वी सन को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा ये जो टॉपिक है, या आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। कितनों पढ़िएगा, जब तक इसको 5 बार 7 बार नहीं पढ़िएगा, रिपीट नहीं कीजिएगा, तब तक ये माइंड में कुछ समय के लिए तो बैठ जाएगा लेकिन फिर से निकल जाएगा। एक तो ईस्वी सन के लिए एक नदी और एक हम लोग का जो डैम बनाया जा रहा है, बांध, उससे संबंधित आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, किस नदी में बनाया गया है, किस ईस्वी सन में बनाया गया है, इन सब चीज़ों में आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। एक परियोजना में उसका उप परियोजनाएँ बहुत सारा है, तो उसको आज हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और आज हम लोग केवल एक परियोजना को देखेंगे जो कि प्रमुख परियोजना है डीवीसी, यानी हम लोग का दामोदर घाटी जो परियोजना है उसको हम लोग क्लियर करेंगे पूरा एकदम। उसमें जो भी उप परियोजनाएँ हैं उन सब को भी क्लियर करेंगे, उसका ईस्वी डेट जो भी है सारा चीज़ को दिया जाएगा, और कौन सा नदी में बनाया गया है इन सभी को क्लियर किया जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि बांध क्या है। छोटा सा टॉपिक है, बांध क्या होता है, इसको जान लेते हैं। और बांध बनाने का क्या पर्पस होता है उसको भी जानेंगे, तब जाके ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग कि बांध क्यों बनाया जाता है। तो थोड़े एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक नदी है, ये दामोदर नदी है। ये मकान सब है, आप ही लोग का मकान है, आके ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और ये बड़े बड़े खेत हैं। तो देखिए ये दामोदर नदी है। अब ये दामोदर नदी में जब बरसात का समय आता है यानी मानसून, तो यहाँ जो होता है जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, अब जल स्तर बढ़ेगा तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या होगा। यहाँ किसी तरह का कोई बांध वगैरह नहीं बनाया गया है। ठीक है, पानी को रोकने का कोई सुविधा नहीं है। अब यहाँ बरसात होगा, बरसात का जितना भी पानी है यानी वर्षा का पानी सारा यहीं आएगा। और अन्य नदियाँ जो है, मान लिए बराकर नदी है, कोनार नदी है, सारा यहाँ आके फिर से यहाँ पानी और एकदम लबालब यहाँ हम लोग का दामोदर नदी में भर जाएगा। और जिस कारण से इसका जो बहाव है बहुत स्पीड हो जाएगा, और न जो हम लोग का पानी का लेवल है ऊपर उठने लगेगा और बहुत ज़्यादा उस नदी में पानी हो जाएगा, जिस कारण से बाढ़ आने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक कारण तो हो गया कि बाढ़ आने का संभावना बढ़ गया है यहाँ। ठीक है, कारण देखिए, कारण बाढ़। ठीक है, अब बाढ़ एक कारण हो गया। अब मान लीजिए यहाँ बाढ़ आ गया तो पानी इधर घुस गया, ये मकान वगैरह सब बर्बाद हो गया। ठीक है, ये खेत वगैरह सब खेती किया गया है वो सब बर्बाद हो गया। तो हम लोग का खेती हम लोग का बर्बाद हो जाता है, खेती बर्बाद हो गया। बाढ़ आया तो खेती बर्बाद हो गया। या अन्य चीज़ें होते हैं जिससे लोगों को असुविधा होगा, बहुत सारा जीव जंतु उसमें का हानि होगा, बहुत सारा जीव जंतु मर भी जाएंगे। ठीक है, लोगों को असुविधा होगा। तो उसी को देखते हुए ये जो नदी है, इस नदी में यही बाढ़ को रोकने के लिए, इस बाढ़ वाला पानी को रोकने के लिए यहाँ पर एक बांध बना दिया जाएगा। ठीक है, बांध इस तरीका का बांध बना दिया जाएगा। बांध यानी सिंपल में समझिए एक पुल का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, यहाँ इस नदी में एक पुल का निर्माण कर दिया गया। अब ये पानी को रोक दिया गया इसके माध्यम से, इस पुल के माध्यम से पानी को रोक दिया गया। अब ये पानी जब भी यहाँ मान लीजिए भर गया, ठीक है, तो इसमें कुछ फाटक वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, इसको खोल दिया जाता है धीरे धीरे, और पानी को धीरे धीरे बहने दिया जाता है। तो ये जो पुल बनाया गया है, ये पुल जानबूझ के पुल बोल रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाइएगा। तो इसके माध्यम से ये पानी को रोक दिया गया। अब इधर बाढ़ भी नहीं आएगा, किसी का खेती भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है,
अगर बरसात में पानी अगर ज़्यादा हो गया, जल स्तर ज़्यादा हो गया, तो इसको धीरे धीरे आराम से खोला जाएगा और पानी को धीरे धीरे बहने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिससे सब चीज़ें कंट्रोल में हो जाए। और ये जो रोकने के लिए जो पुल बनाया गया है, ठीक है, अब ये पुल जो है इसी को बोलते हैं बांध। अब बांध क्यों बोलते हैं? बांध को ही डैम बोला जाता है। क्या? बांध को डैम। बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग कि बांध और डैम क्या होता है, ठीक है। बांध और डैम एक ही चीज़ है, उसका हिंदी है, इंग्लिश डैम। तो देखिए डैम कैसा निर्माण होगा डैम का। देखिए आप यहाँ, ये एक नदी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बांध बना दिए हैं, ठीक है, एक पुल का निर्माण कर दिए इस तरीक़ा से। अब ये पानी तो रुक गया इस साइड का। अब ये पानी यहाँ का यहाँ एक एरिया में जो यहाँ पानी है, ये वाला पानी एक हम लोग का बांध का निर्माण किया, यानी डैम। यहाँ से यहाँ का जो पानी है, ये जानबूझ के इसे कलर कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। इसी को हम लोग डैम बोलते हैं। डैम का निर्माण हो जाता है। अगर कोई नदी बह रहा है, ठीक है, उसके बीच में ठीक उसे उसको कंट्रोल करने के लिए या अन्य पर्पस के लिए वहाँ एक बांध बना दिया जाता है, ठीक है, यानी वहाँ पर एक डैम का निर्माण हो जाता है। अब समझिए कि कैसे। आप लोग देखिए, आप लोग जो धुरवा डैम है, धुरवा डैम आप लोग गए होंगे, जितना भी झारखंड के हैं, जो भी बेसिकली स्टूडेंट लोग, ठीक है, स्टूडेंट लोग तो गए ही होंगे, विजिट किए हैं। तो आप धुरवा डैम को ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर एक इसी तरह का एक पुल बनाया हुआ है और उस पुल में कुछ फाटक, कुछ दीवार है, ठीक है, कुछ दीवार बनाया गया है। वो दीवार का काम क्या है? वो पानी को है उसको रोक कर रखने का काम है। अब वो पानी को रोक के रखेगा और जब भी वहाँ जल स्तर बढ़ जाएगा धुरवा डैम में, तो उस फाटक को खोल दिया जाता है और पानी को बहा दिया जाता है। देखिए अब डैम का जो हम लोग का बांध होता है, बांध का जो पुल होता है, उसका इस तरह से आकार होता है। समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक फाटक बना दिया गया है, ठीक है। अब इधर पानी लबालब है। अब ये फाटक यहाँ दरवाज़ा होता है। अब इस दरवाज़ा से पानी को छोड़ दिया जाता है, यहाँ से गेट से, ठीक है। और जब चाहे उन लोग रोक सकते हैं इसको, पानी का जल स्तर ठीक ठाक हो जाए उसके बाद इसको रोक सकते हैं। तो ठीक इसी तरह बनाया गया है। आप नीचे थोड़ा झांक के देखिएगा, ज़्यादा नहीं झांकिएगा तो नीचे चल जाइएगा। देखिएगा इसी तरह से सेम बनाया हुआ है। और उसके पीछे जो पानी का जो जमाव है, उसको हम वो जो एक पूरा का पूरा डैम का निर्माण करता है, जिसको आप लोग देखने जाते हैं। तब इसको जो बनाने का पर्पस बहुत सारा चीज़ होता है। देखिए सबसे पहले डैम बनाने का पर्पस होता है कि बाढ़ का नियंत्रण सबसे पहला होता है। आप लोग देखिएगा, धुरवा डैम जाइएगा और जस्ट जो बांध बनाया गया है उसके नीचे आप लोग झांक के देखिए, अगल बगल एरिया में गांव है, छोटा मोटा गांव है, 50-60 घर वगैरह है, मकान वगैरह है वहाँ पर, ठीक है। बाई चांस अगर धुरवा डैम अगर ना टूटे, लेकिन अगर वहाँ अगर धुरवा डैम अगर टूट जाए, जो हम लोग का बांध है वो अगर टूट गया तो पूरा का आसपास का इलाका डूब जाएगा। तो इसी के तहत इसी को बचाने के लिए वहाँ पर उस तरह का पुल का निर्माण किया गया है, ठीक है, बांध का निर्माण किया गया है। तो उसी मेन एक रीज़न हो गया। अब देखिए दूसरा रीज़न, अब वो पुल बहुत मजबूत है, ठीक ठाक है। अब दूसरा रीज़न देखिए, वहाँ से आदमी लोग सिंचाई कर सकता है, दूसरा सिंचाई कर सकता है, सिंचाई सुविधा अगल बगल देखिएगा। धुरवा डैम में बहुत जगह पूरा खेती करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ खेती कर सकता है, यानी सिंचाई सालों भर कर सकता है। तीसरा, जीविका अपना कुछ धन अर्जित करने के लिए वो लोग मत्स्य पालन कर सकता है। ये मत्स्य तीसरा हो गया, मत्स्य पालन कर सकता है। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिजली का उत्पादन। आप बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो यही देखिए, इस पुल के माध्यम से देखिए कितना कितना सारा चीज़ का फायदा होता है। पहला तो हम लोग का बाढ़, दूसरा सिंचाई, तीसरा हम लोग का हो जाता है मत्स्य, चौथा बिजली। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग एक बांध बनाकर कर सकते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए कृषि सालों भर कर सकते हैं, और क्या चाहिए किसान को, सालों भर खेती कर रहा है,
पानी का सारा सुविधा है। कहने का मतलब ये, और तो बहुत सारा चीज़ चाहिए लेकिन उसमें डिस्कस नहीं कर रहे, मेनली हम लोग टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं बांध बना के। अब देखिए, ये बांध से अगर एक चीज़ केवल कर सकते थे, मान लीजिए सिंचाई, ठीक है, सिंचाई कर सकते थे, तो ये हम लोग का केवल एक परियोजना है, ठीक है। अब बहुउद्देशीय, इसका उद्देश्य, बहुउद्देशीय का मतलब समझिए, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहने का मतलब मल्टी फंक्शन का, जब मल्टी फंक्शन होता है तो इसी तरह से बांध का जो काम है, इससे हम लोग एक से अधिक इसका काम कर सकते हैं। इस माध्यम से, इस बांध के माध्यम से एक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए जैसे बाढ़ नियंत्रण हो गया, सिंचाई कर सकते हैं, मत्स्य और बिजली, ये चारों हम लोग कर सकते हैं। तो एक से अधिक हम लोग कार्य कर सकते हैं इस बांध के माध्यम से। तो इसीलिए बोला जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जो हम लोग का जो परियोजना होता है उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, तो बहुत सारा उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो आई होप आप लोग डैम समझ गए हैं। डैम क्या होता है? अब देखिए, डैम, तालाब तो सब समझ गए क्योंकि आप लोग सब तालाबे में नहाते हैं, ठीक है। तालाब में नहाते, कुआं में, ऐसे बोल दिए हैं, इसका बुरा नहीं मानना है। तो तालाब वगैरह समझ गए हैं। अब बैराज क्या होता है? बैराज क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बैराज को देख लेंगे। लेकिन बैराज को एक वर्ड में जान लीजिए कि बैराज भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें पानी का जो दिशा होता है उसको हम लोग मोड़ सकते हैं। जैसे ये फाटक दिख रहा है, इस फाटक का जो यहाँ से पानी छोड़ा गया उसका दिशा को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। एक ही दिशा में नहीं, आप एक ही दिशा में चाहते हैं तो एक ही दिशा में भेज सकते हैं, या अलग दिशा तो अलग दिशा में। बैराज का वही काम है, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो ये समझ गए हैं आप लोग कि बांध मेनली क्या होता है, यानी डैम। तो आज एक क्वेश्चन भी यहाँ दे दिए थे, इसीलिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, क्वेश्चन मार्क दे दिए थे कि क्या है। तो देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वैसा परियोजना को कहा जाता है जिसके अंतर्गत एक से अधिक कार्यों के लिए, यानी एक से अधिक हम लोग काम उस बांध के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बाढ़ का नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन, सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हम लोग काम कर सकते हैं तो उसको कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। या अन्य कोई भी परियोजना होता है, उसका पर्पस अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसको भी बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। अब देखिए, 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, अब भारत में पहली बार जो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण हम लोग का झारखंड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम लोग का झारखंड से स्टार्ट हुआ। अब कहाँ हुआ? दामोदर नदी घाटी परियोजना का नाम आप लोग सब सुने हैं, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये हम लोग का झारखंड का, सब झारखंड और पूरे देश का, पूरा हम लोग का भारत देश का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब इसका जो प्रारंभ हुआ, दामोदर यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ 1948 में हुआ। ये परियोजना का देख लीजिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ 1948 में हुआ। और भारत का ये पहला परियोजना है, भारत का ये पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब समझा दिए हैं। अब ये नदी घाटी जो परियोजना है हम लोग का, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका स्थापना 1948 में किया गया डीवीसी के माध्यम से, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के माध्यम से इसका स्थापना किया गया। और इसका जो मुख्यालय है, यानी डीवीसी का जो मुख्यालय है, कोलकाता में बनाया गया है। अब डीवीसी के अंतर्गत, ये दामोदर के अंतर्गत 2 राज्य हैं, ये जिसके माध्यम से इसको कहा जाता है कि संयुक्त परियोजना। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना को संयुक्त परियोजना क्यों कहा जाता है? कि दामोदर जो हम लोग का डीवीसी है उसको संयुक्त परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी सिंहभूम और हम लोग का झारखंड का ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसको बता चुके हैं कि क्या उसका इफेक्ट है हम लोग का दामोदर नदी का, उसको भी बता चुके हैं। बंगाल के लिए किस प्रकार से शोक का कारण बनता है उसको भी बता दिए हैं। तो हम लोग मेनली जान गए कि ये परियोजना जो है डीवीसी 1948 में इसका स्थापना किया गया है, ठीक है, डीवीसी का। अब इसका मुख्यालय कोलकाता में है। हम लोग का झारखंड और वेस्ट बंगाल का ये बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी संयुक्त परियोजना है। और जो हम लोग खास बात जो है इस परियोजना का, इस परियोजना के अंतर्गत
3 प्रकार का बिजली का उत्पादन किया जाता है भारत में। एक ऐसा बांध है यानी एक ऐसा परियोजना जिसके अंतर्गत 3 प्रकार का बिजली का उत्पादन किया जाता है 3 स्रोतों से। पहला स्रोत है, पहला तो जल है, ठीक है, जल, कोयला और गैस, तीनों स्रोतों से यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। हम लोग का ये दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये बहुत ही हम लोग का झारखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है ये। अब बहुत ज़्यादा पहचान भी दिया गया है इसको। अब जो झारखंड में कुल 1200 मेगावाट, समझ रहे हैं ना, 1200 मेगावाट एक अकेला ये हम लोग का डीवीसी के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। कुल 1200 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग का मेनली हम लोग देख लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित बहुत सारा जो भी इस परियोजना में जो भी इम्पोर्टेंट था सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। एक बार और दोहरा देते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है। उसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना में यानी डीवीसी के अंतर्गत 8 बड़े यानी उप परियोजनाएँ हैं इसका, यानी 8 बांध का निर्माण किया गया है। वो भी 2 फेस में निर्माण किया है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में 4, फेज़ 2 में 4, कुल मिला के 8 बांध का निर्माण किया गया हम लोग का डीवीसी के अंतर्गत। तो देखिए डीवीसी का जो हम लोग का 1948 में इसका प्रारंभ हुआ। डीवीसी का स्थापना किया गया दामोदर वैली कॉरपोरेशन का 1948 में स्थापना किया गया। झारखंड का पहला पूरे भारत का पहला बहुउद्देश्य परियोजना है और ये झारखंड और हम लोग का वेस्ट बंगाल का ये संयुक्त परियोजना है और इसमें 1200 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाता है और 3 तरह से यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, कोयला, जल और गैस के माध्यम से यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो मेनली हम लोग का दामोदर नदी घाटी परियोजना में यही था, इसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत 8 बांध बनाया गया है, उस 8 बांध को देखेंगे। और देखिए क्वेश्चन ये आ चुका है कि दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत कुल कितने बांधों का निर्माण किया गया है, तो कुल 8 बांधों का निर्माण किया गया। तो कुल 8 को देखेंगे हम लोग। जैसे फेज़ 1 में 4 बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डीवीसी के अंतर्गत फेज़ 1 में कितने बांध का निर्माण किया गया था, तो 4 बांध का। और सेकेंड पूछेगा तो सेकेंड में भी 4, और फेज़ पूछेगा तो फेज़ में भी 2 फेज़ में बनाया गया है। पहला फेज़ में आप लोग का देखिएगा 4 बांध का निर्माण किया गया है, तिलैया, कोनार और हम लोग का मैथन और पंचेत, ये चारों का पहला फेज़ में निर्माण किया गया है। दूसरा सेकंड जो फेज़ है उसमें बोकारो बांध, ठीक है, बोकारो बालम पहाड़ी यानी बाल पहाड़ी और बर्मो, जो बर्मो जो है बहुत कन्फ्यूज़न में था, बर्मो की बेरमो, तो वो बर्मो बांध है। और 8वां हम लोग का है अय्यर बांध। ये कुल 8 बांध है, इसका निर्माण किया गया है। तो हम लोग इस 8 बांध को अभी क्लियर करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी थोड़ा ऊपर का मिटा दिए हैं। खैर देखिएगा ये दामोदर नदी घाटी परियोजना का ये नीचे का आप लोग को नहीं दिखा होगा, तो उसको भी एक बार कवर कर देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला जो बच गया था, देखिएगा कुल 8 डैम है, ठीक है। तो हम लोग 8 डैम को देखेंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। अब देखिए फेज़ 1 फेज़ 2 बोल रहे हो, फेज़ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि पहला पारी में 4 बनाया गया और दूसरा पारी में 4 बनाया गया है, यानी 8, ठीक है। तो उसी को फेज़ बोल रहे हैं कि पहला फेज़ में दूसरा फेज़ में। तब पहला फेज़ में 4 डैम का निर्माण किया गया था। तिलैया, एक एक करके देखिएगा, एक ये फेज़ का ये फेज़ को पढ़ लिए, फिर इस फेज़ में आइएगा, तब आप लोग दोनों को याद कर सकते हैं। नहीं तो एक ही बार 8 को बोलने से कोशिश करिएगा तो दिक्कत होगा। तो फेज़ 1 को देखिए, तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत, तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत, आराम से बोलिए, तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 4-5 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत, तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत। अब तिलैया जो बांध है उसका निर्माण हुआ था 1953 में। मैथन हम लोग कोनार जो है, कोनार बांध यानी कोनार डैम, वो 1954 में हुआ था।
और जो मैथन है, मैथन 1958 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन इसलिए इस डेट को दिए हैं ये क्योंकि ये तीनों का डेट को पूछ चुका है, ये पूछा हुआ है ये तीनों का ईयर, इसलिए ईयर को लिख दिए हैं। मेनली आपको डेट नहीं पूछेगा, पूछता है ईयर। आप पूछ देगा डीवीसी का स्थापना कब हुआ था या प्रारंभ कब हुआ था पूछ दिया तो 1948 में, सिंपल। आपको डेट थोड़े पूछेगा 7 अप्रैल, वैसा कुछ पूछने वाला नहीं है, तो इसको याद रखना है। तो ये हम लोग चारों देख लिए फर्स्ट फेज़ में। आप देखिए जो सेकंड फेज़ है ये बहुत ही इजी है याद करना आप लोगों को। ब से शुरू होगा, देखिए बोकारो, बोकारो बांध, बाल पहाड़ी, बर्मो, बोकारो, बाल पहाड़ी, बर्मो, उसके बाद अय्यर, अय्यर बोलिएगा याद हो जाएगा, अय्यर, बोकारो, बाल पहाड़ी और बर्मो, उसके बाद अय्यर। ये 4 जो बांध है ये इधर का बहुत इजी याद करने में। याद माइंड में रखिएगा कि जो सेकंड फेज़ में बनाया गया था वो ब से शुरू होता है, 3 बांध और एक अय्यर, अय्यर याद रहेगा इससे भी आप लोगों को। तो आप लोग याद रख सकते हैं बोकारो डैम, आँख मूंद के आप लोग याद कर लीजिएगा कि बोकारो डैम, बाल पहाड़ी, बर्मो, अय्यर। अब जो फर्स्ट फेज का है तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत, तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में कोई ट्रिक काम आने वाला नहीं है। बार बार ट्रिक में बोल रहे हैं कि आप लोग ट्रिक का पीछे मत भागिए, नहीं तो पागल हो जाइएगा ट्रिक का पीछे भाग भाग के, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना है कि कौन कौन सा ट्रिक आप लोग अप्लाई करिएगा। नागपुरी का ट्रिक अप्लाई करिएगा कि आप लोग ज्योग्राफी अप्लाई करिएगा, हिस्ट्री अप्लाई करिएगा, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, मतलब दिमाग फट जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर मैथ तांडव करने के लिए है, सबका छाती में आकर नाचेगा। उसके ऊपर और एक है इंग्लिश, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिक का पीछे मत भागिए एकदम। जिसको भी ध्यान से आधा घंटा समय ज़्यादा लगे, लेकिन उसको आराम से दिमाग से एकदम 100% दीजिए उसको, और नहीं दे पा रहे हैं तो सीधा छोड़ दीजिए, क्लियर कट। तो ये हम लोग का चारों बांध है, तो इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तिलैया, देखिए तिलैया है, हम तिलैया डैम जो है हम लोग का कोडरमा जिला में है, 1953 बनाएगा, बराकर नदी में है। अब जो हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना देख रहे हैं तो इसमें 3 ही नदी में सब चीज़, तीनों चीज़ बना हुआ होगा, मतलब जो जितना भी बांध बना है 3 ही नदी में बनेगा। दामोदर नदी का सहायक नदी हम लोग का बराकर और कोनार है, तो बनेगा यही तीनों नदी में सारा बांध। तो और अन्य नदी अगर एग्जाम में है, ऑप्शन में पूछ दिया है कि कोनार, हम लोग का दामोदर, कोनार और बराकर, इस तीनों के अलावा और कोई भी नदी आए तो आप लोग जान जाइए कि उसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। वो नदी में बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग का तिलैया है बराकर में, कोनार हजारीबाग में है, ये कोनार नदी में है, कोनार हजारीबाग में है, कोनार नदी में 1954 में ये निर्माण हुआ। मैथन है धनबाद में, ये मैथन और पंचेत याद रहिएगा, मैथन और पंचेत धनबाद में है। मैथन धनबाद में 1958 में बराकर नदी में बना है, पंचेत धनबाद में है, बराकर और दामोदर। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है ना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि बांध, तो आप लोग बोलिएगा कि बांध भाई तो एक ही डैम में बनता है। नहीं भैया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, बराकर और दामोदर के ये में, ठीक है। पंचेत, तो ये पंचेत को ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड फेज़ को देखिए, सेकंड फेज़ में बोकारो, बाल पहाड़ी, बर्मो और अय्यर है। देखिए बोकारो में, बोकारो बांध जो है बोकारो में है, बोकारो बांध बोकारो में है, हम लोग का बराकर नदी में है। बाल पहाड़ी गिरिडीह जिला में है, बराकर नदी में है। बर्मो जो है दामोदर में है, अय्यर दामोदर में है। ये जो इजी आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बोकारो बोकारो नदी, बोकारो जिला में है, और ब से भी बराकर नदी, ब से बोकारो और ब से बराकर नदी, ब से बाल पहाड़ी और ब से हम लोग का बराकर नदी। इसको देखिएगा, ये दोनों हो जाएगा। और बर्मो और अय्यर दामोदर, याद रखिएगा, बर्मो और अय्यर दामोदर नदी में बनाएगा। कहाँ? दामोदर नदी, बर्मो अय्यर दामोदर नदी, बाल पहाड़ी और हम लोग का बोकारो बांध, ये दोनों बनाया गया, बराकर में बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग आप दिमाग लगाइएगा। आपको केवल यहाँ कंटेंट दिया जा सकता है, ठीक है। और आप लोग बोलिएगा कि जीके जीएस को कि खपा दीजिए पूरा दिमाग में, ठीक है। ज्योग्राफी है लेकिन
आप लोग दिमाग में एकदम आ सकता है, जिससे मेरा दिमाग में भी सब चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट फेज में 4 बनाया, सेकंड फेज में 4 बनाया। फर्स्ट फेज में हम लोग का 4 है, तिलैया है, ठीक है। तिलैया कोनार मैथन पंचायत है, तिलैया कोनार मैथन पंचायत है। सेकंड फेज में है हम लोग का बोकारो है, दूसरा बालम पहाड़ी, बर्मो और अय्यर है। इस तरह से आप लोग अपना सेट करिएगा। जैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लोग का माइंड में सेट हो जा रहा है तो उसको ही सेट कीजिए, अलग से दिमाग मत लगाइए। और अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको इस कंटेंट से ही आप लोग अपने दिमाग से उसको जोर लगाइए थोड़ा सा, तब जाके होगा। नहीं तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप लोग सब एक्सपीरियंस किए होंगे कि मतलब आँख नाक कान सब गर्म हो जाता है, ठीक है। जान भी रहे हैं फिर भी गर्म हो जाएगा, ये एक्सपीरियंस है, आप लोग सब एक्सपीरियंस किए होंगे। इसीलिए जिसको भी पढ़ रहे हैं एकदम 100% पढ़िए, नहीं तो साफ मत पढ़िए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में पूरा कान सब गर्म होने लगता है, ठीक है। पूरा एकदम सब गर्म, पेन भी नहीं चलेगा, दिखेगा भी नहीं कंप्यूटर में कि क्या लिखा हुआ है, आँख सब ऐसे ऐसे करिएगा। इसीलिए एकदम ध्यान से पढ़िएगा ताकि सारा चीज़। और देखिए कुछ है ही नहीं तो याद करने लायक क्या है। दामोदर नदी घाटी परियोजना हम लोग का 1948 में प्रारंभ हुआ था। डीबीसी का स्थापना 1948 में। कोलकाता मुख्यालय है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में संयुक्त परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। 3 तरह का बिजली बनाया जाता है, 1200 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाता है। खत्म एक सांस में। तो इसी तरह से आप लोग भी करिएगा। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये हम लोग का पार्ट 1 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। सो थैंक यू।